जब जंगल सांस लेते हैं तो पूरी धरती राहत की सांस लेती है। लेकिन जब जंगल जलते हैं और कटते हैं तो उसके पीछे सिर्फ राख नहीं, हमारे भविष्य की उम्मीदें भी जलती हैं। और जब ये उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्य में हो, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता, हरे भरे पहाड़ों और पेड़ों के लिए प्रसिद्ध हो, तब ये सिर्फ उस राज्य के लिए खतरनाक नहीं होता, बल्कि मनुष्य जीवन के लिए संकट खड़ा कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिमालयन टॉक्स। हमारी प्यारी देवभूमि उत्तराखंड बहुत सी चीज़ों के साथ अपने पहाड़ों के लिए भी जानी जाती है, जो हरी हरियाली, पेड़ और वनस्पतियों से भरे होते हैं। पर क्या आपको उत्तराखंड के वनों की स्थिति के बारे में मालूम है? इस वीडियो में हम उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम में जो फॉरेस्ट कंडीशंस हैं उनको जानेंगे कि यहाँ पर कितने पेड़ हैं, कैसे पेड़ हैं और कैसे वन हैं और बहुत कुछ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत ने हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग नीतियाँ बनाई। इसके साथ ज़रूरी था कि हम वनों के लिए भी कुछ सोचें। इसलिए वनों के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने 1952 में भारत की पहली वन नीति पेश की, जिसके तहत वनों के संरक्षण से लेकर वनों के दोहन तक कई प्रावधान लाए गए। समय बीतता गया, अब लोगों को वनों की असली कीमत समझ आने लगी और लोगों को लगने लग गया था कि उनके जीवन के लिए जल जंगल कितने ज़रूरी हैं। इस बीच उत्तराखंड में कई वन आंदोलन हुए, तो वनों की अहमियत को देखते हुए भारत सरकार ने 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर हमारे देहरादून में ही है। यही भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से हर 2 वर्षों में वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करता है, जिसमें संपूर्ण भारत के साथ साथ राज्यों की अलग अलग रिपोर्ट जारी होती है। 1988 की वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना आवश्यक है। वहीं पर्वतीय राज्यों में 60% और मैदानी राज्यों में 25% वन क्षेत्रफल होना ही चाहिए। पर विडंबना यह है कि ना तो देश इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाया और ना ही हमारा उत्तराखंड, क्योंकि जहां देश में 33% भूभाग पर वनावरण होना चाहिए, वह हमारे देश में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार केवल 25.17% भूभाग पर ही वन है। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जहां पिछले रिपोर्ट में देश में 24.39% वन थे, वहीं आज ये बढ़कर 25.17% हो गए हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो भरा तो नहीं है, पर खुशी इस बात की है कि कम से कम घटा तो नहीं। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो हमारा राज्य एक पहाड़ी राज्य है। वहाँ क्षेत्रफल के 60% भाग पर वनावरण तो होना ही चाहिए, पर इसके उलट हमारे उत्तराखंड में अभी तक 45.44% भूभाग पर ही वन है, जबकि 2021 की वन रिपोर्ट में भी उत्तराखंड में 45.44% भूभाग पर ही वन था। अब यहाँ पर हमारे मासूम उत्तराखंड वासियों को थोड़ी सांत्वना तो मिली होगी कि बढ़ा तो नहीं पर घटा भी तो नहीं, पर असलियत में हमारा वन क्षेत्रफल इस बार घटा है। हमारे वन क्षेत्रफल में इस बार गिरावट आई है। जहाँ 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 24,305.13 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर वन था, वहीं ये घटकर 24,303.83 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। यानी 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग के कुल वनावरण में 1.30 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। और वो दिन दूर नहीं जब बढ़ती जंगलों की आग और वनों की अंधाधुंध कटाई से यह आंकड़ा और गिर जाएगा। ये मैंने आपको सिर्फ सतर्क करने के लिए बोला, क्योंकि अगर हम बीते हुए सालों में आए तो उत्तराखंड में वनों की वृद्धि भी हुई है। अगर हम राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में है, और पिछली बार भी यही जिला टॉप पे था। दूसरे नंबर पर इस बार नैनीताल को पीछे कर उत्तरकाशी आया है, और तीसरे स्थान पर नैनीताल है, जो पिछली बार 1% में सबसे ऊपर था। पर यहाँ भी चंपावत ने नैनीताल को पीछे कर 69.06% के साथ सबसे ऊपर आ गया है। वहीं अगर हम सबसे कम वन क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड के 2 मैदानी जिले ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार हैं, जो प्रतिशत में भी सबसे कम आके गए। अगर मैं वनों के प्रकार की बात करूं, जो राज्य में अति सघन वन है यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, उसका प्रतिशत 9.85% है। वहीं मध्यम सघन वन 23.40% और खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट
12.19% है। राज्य में 0.77% झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा झाड़ी टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलती है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 63% वन अकेला गढ़वाल मंडल में है और बाकी बचा हुआ कुमाऊं मंडल में। अब हम आते हैं रिकॉर्डेड यानी कि अभिलिखित वन में। रिकॉर्डेड वन वो वन क्षेत्र होते हैं जिसे स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व या कंजर्व करती है, यानी रिकॉर्डेड वनों के अंतर्गत आरक्षित वन एवं संरक्षित वन आते हैं। उत्तराखंड में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट 71.05% है, जिसमें 68.06% वन विभाग के अंडर और 12.54% राजस्व विभाग में और 18.86% वन पंचायत के अधीन है, और जो बचे हुए वन हैं उन्हें नगर प्रशासन देखती है। उत्तराखंड में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का कुल क्षेत्र पहले बढ़ता है, फिर एक निश्चित ऊंचाई के बाद फिर घटने लगता है। जहां 1000 से 2000 मीटर वाले क्षेत्रों में 41.26% वन है, वहीं 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये केवल 0.05% ही रह जाते हैं। वनों के प्रशासन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बीट कहते हैं, जो वन रक्षक या वन बीट अधिकारी के अंडर होती है। कुछ बीटों को मिलाकर सेक्शन बनता है जो वन दरोगा यानी कि फॉरेस्टर के अधीन काम करते हैं। कुछ सेक्शन को मिलाकर रेंज बनती है और रेंजों को मिलाकर उप वन प्रभाग बनता है। उत्तराखंड वन विभाग का जो हेडक्वार्टर है वह देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपने आसपास खूब पेड़ लगाइए और उत्तराखंड के वन क्षेत्र को बढ़ाने में अपना सहयोग करिए। धन्यवाद।